हेलो एवरीवन, एडिफाइंग एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे एजुकेशन गाइडेंस एट वेरियस लेवल, जो कि पिछले ही वीडियो से चलता आ रहा है। पिछले वीडियो में आपको मैंने इसका एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दिया था। इस वीडियो में हम इन अलग अलग लेवल्स को डिटेल में पढ़ेंगे। और इसको शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे मुझे एक मोटिवेशन मिलेगा आपको अच्छे से अच्छा वीडियो देने के लिए। और अभी हम बात करेंगे कि वेरियस लेवल्स पे, जैसे कि एजुकेशन गाइडेंस एट प्राइमरी स्कूल लेवल बताया था मैंने आपको, सेकेंडरी लेवल बताया था, और उसके बाद इट मीन्स जैसे कि अगर हम बात करें कि एजुकेशन गाइडेंस एट वेरियस लेवल होता कितने लेवल्स पे, तो 3 लेवल पे मेजर काम करता है ये। पहला प्राइमरी लेवल, फिर दूसरा सेकेंडरी लेवल, और तीसरा होता है जब सेकेंडरी लेवल लाइक हायर सेकेंडरी लेवल के बाद जब स्टूडेंट स्कूल क्रॉस कर लेता है कि स्कूल से जब निकल जाता है, तो उसके बाद उसको जो कॉलेज और कोर्सेज को सिलेक्ट करने के लिए जो लेवल्स पे एजुकेशन गाइडेंस की ज़रूरत होती है वो लेवल। तो टोटल मिला के अगर हम बात करें तो 3 लेवल मेजर लेवल्स है। तो हम पहले लेवल की बात करें कि एजुकेशनल गाइडेंस एट प्राइमरी स्कूल लेवल, तो इसमें फर्स्ट पॉइंट है जो थ्योरी में बताया गया है कि जब आप प्राथमिक स्तर पर बालकों में सतत निर्देशन की आवश्यकता होती है, क्योंकि इस स्तर पर बालक में आत्मानुशासन की प्रवृत्ति का विकास एवं पर्याप्त बोधगम्यता का विकास सहज संभव नहीं होता है, जिससे उसे समस्याओं का सामना करना पड़ता है तथा निर्देशन से उसकी अधिगम में रुचि बनी रहती है। अच्छा, इस पॉइंट को मैं छोटे से तरीके से डिस्क्राइब करूँगा आपको कि अगर हम प्राथमिक स्तर पर देखते हैं, जब स्टूडेंट एकदम इनिशियली किसी स्कूल में एंटर करता है, तब उसमें सोच समझ की क्षमता नहीं होती है। उस स्तर पर एक अच्छे शिक्षक का जो है वो रोल बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। तो उस समय जो स्टूडेंट होता है वो चाहता है कि उससे जो शिक्षक है वो सही गाइडेंस दे, और उसको सोचने समझने की ये भी क्षमता नहीं होती कि अगर आप उसको ये बोलोगे कि बेटा शांत रहो, तो वो क्लास में ये भी नहीं समझ पाता कि उसको किस लेवल पे शांत रहना है और किस लेवल पे उसको बोलना है। तो हमें वो सभी चीज़ों में, छोटी छोटी चीज़ों में उसको गाइड करना पड़ता है कि बेटा ऐसे बैठना चाहिए, ऐसे बात करना चाहिए। ये सब छोटी छोटी जो चीज़ें हैं जो उसको प्राइमरी लेवल पे सिखाई जाती हैं शिक्षक के द्वारा, जिससे उसकी सीखने में और अधिक रुचि बनती है। जब वो बड़ों के पास के सामने जाता है, घर पे आता है, तो उनको बताता है कि ऐसे बैठने को बोला है मेरे टीचर ने, या इस टाइप से, तो उससे उसको एक मोटिवेशन मिलता है कि वो स्कूल जाए, और अपने साथ वाले बच्चों को जब वही चीज़ रिपीट करते हुए देखता है तब भी उसको मोटिवेशन मिलता है। सेकेंड पॉइंट की बात करें तो प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षकों की भूमिका इस दृष्टि से विशेष महत्वपूर्ण होती है। अध्यापन के साथ इसे निर्देशन व परामर्श का कार्य करना होता है। वही उसे निर्देशन व परामर्श का कार्य करना होता है, जो कि मैंने अभी बताया, वही सेम पॉइंट को सेकेंड पॉइंट में भी बताया है। अगर हम प्राथमिक स्तर पर निर्देशन का उद्देश्य समझें तो 3 तरीके से काम करता है। बालकों के व्यक्तित्व का विकास करने में, सामाजिक व्यवहारिक कौशल का विकास करने में, अधिगम संबंधित समस्याओं का विकास करने में, ये सभी तरीके से एक निर्देशन की आवश्यकता होती है कि भाई अगर बालक है और उस बालक को व्यक्तिगत रूप से उसका विकास करना है, तो उसके लिए हमें उसे सही तरीके से गाइड करना होता है। सामाजिक रूप से वो कैसे बिहेव करे, कैसे उसका समाज में अच्छा स्तर हो, कैसे वो खेल कूद से लेके, पढ़ाई से लेके, उठने बैठने से लेके जो अनुसरण करे, वो बड़ों का सम्मान करे, वो सभी कुछ सामाजिक व्यवहारिक कौशल के अंतर्गत आता है। और अधिगम संबंधित समस्याएं, जो भी उसे इन सब चीज़ों को सीखने में जो समस्याएं आ रही हैं उसके लिए उसको गाइड करना, या यह शैक्षिक निर्देशन कहलाता है, जो कि प्राथमिक स्तर पर किसी छात्र को आवश्यकता होती है। अगर हम शिक्षक का उद्देश्य संकोची, भयभीत, प्रतिभाशाली एवं झगड़ालू प्रवृत्ति के बालकों का
पता लगाकर उन्हें उचित निर्देशन देने से होता है। अगर हम किसी शिक्षक की बात करें तो शिक्षक एग्जैक्टली उसका काम क्या होता है? जो संकोची टाइप के बालक होते हैं, जो क्लास में ढंग से कार्य नहीं कर पाते हैं, लोगों के सामने बैठने में, उठने में, बात करने में झिझकते हैं, डाउट्स नहीं पूछते हैं, उन्हें कोई समस्या आती तो वो नहीं बताते, उन बालकों का चुनाव करना। जो भयभीत किस्म के होते हैं उनका चुनाव करना। प्रतिभाशाली जो बालक होते हैं, जो बहुत अच्छा किसी एक पर्टिकुलर क्षेत्र में बहुत अच्छा कर सकते हैं, उनका चुनाव करना। झगड़ालू किस्म के बालक होते हैं जिनकी वजह से दूसरे बच्चों को प्रॉब्लम होती है, तो उन्हें सही गाइडेंस देने के लिए इन सभी बालकों का चुनाव करके शिक्षक एक अच्छा निर्देशक बन सकता है। अगर हम शैक्षिक निर्देशन के कार्य की बात करें तो कार्य हैं क्या, ये इसी के अंतर्गत मैं आपका ये पॉइंट भी कवर कर रही हूँ। 4 पॉइंट बता दे रही हूँ क्योंकि जब आपको शैक्षिक निर्देशन के बारे में लिखना होगा तो आपको ये सभी पॉइंट कवर करने होंगे, एमएड में या बीएड में, जहाँ पे भी आपको ये टॉपिक्स लिखने होते हैं या कहीं भी रिटन एग्जाम में। तो निर्देशन कार्यक्रमों में के माध्यम से बालकों में शिक्षा के प्रति रुचि जागृत करना। अगर एक अच्छा शिक्षक है तो वो उसको अच्छा निर्देशन देगा जिसके थ्रू उसमें शिक्षा के प्रति रुचि जागृत हो और बालकों को अपने भविष्य से संबंधित शैक्षिक योजना का निर्माण करने में सहायता प्रदान करना। अगर किसी बालक को अपने भविष्य से संबंधित कोई दिक्कत आ रही है और किसी चीज़ में उसे रुचि है तो उसके लिए उसकी मदद करना। तो 3rd पॉइंट में अगर हम बात करें तो प्राथमिक स्तर के बालकों में इस अभिवृत्ति का विकास करना कि शिक्षा का उनके जीवन में सर्वाधिक महत्व है। इस तरीके का उन्हें बताना कि भाई जो शिक्षा है वो क्यों आपकी ज़रूरत है, कैसे आपके जो जीवन है उसमें किस तरीके से इसका बहुत अधिक महत्व है, इस सब का उसको नॉलेज देना किसी भी छात्र को। उच्च माध्यमिक शिक्षा के लिए विद्यार्थियों को तैयार करने हेतु सहायता प्रदान करना और उच्चतर माध्यमिक स्तर पे वो छात्र जो है वो विकसित हो उसके लिए उसकी सहायता करना। सेकंड मेजर पॉइंट है जिसमें आपको पता है, पहला हमने देख लिया कि प्राथमिक स्तर पर, दूसरा हम देखेंगे एजुकेशनल गाइडेंस एट सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी लेवल। जैसे मैंने आपको बताया कि स्टूडेंट जो होता है पहले तो जो एकदम प्राइमरी लेवल पे होता है, फिर वो सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी लेवल पे जाता है, तो उस समय उसको किस तरीके से शैक्षिक निर्देशन की आवश्यकता होती है वो पॉइंट्स देखेंगे। इस स्तर पर अपेक्षाकृत अधिक, ये अधिक का साइन है, मेरे अधिकतर नोट्स में आपको ये साइन दिखाई देगा तो इसीलिए इसमें डाउट में ना रहे। इस स्तर पर अपेक्षाकृत अधिक योग्यता वाले निर्देशन प्रदाताओं की आवश्यकता होती है। अगर हम बात करें तो जो सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी लेवल होता है, इस समय बालक में कुछ समझ भी आ जाती है और वो अधूरी समझ होती है, पूर्ण समझ नहीं होती है, अर्थात उसके डाइवर्ट होने के चांसेस बहुत होते हैं, बुरी संगतों में पड़ने के चांसेस बहुत होते हैं। तो इस समय उसको कदम कदम पे एक उचित निर्देशन की आवश्यकता होती है। सेकेंड पॉइंट की बात करें तो क्योंकि इस स्तर का पाठ्यक्रम बहुविधीय एवं अधिक विस्तृत होता है, इसलिए भी उसको आवश्यकता होती है अच्छे निर्देशन की। और 3rd पॉइंट देखें तो 9th में पहुंचने से पूर्व विषयों के चयन की समस्या छात्रों के समक्ष अधिक होती है या उपस्थित होती है, ये उपस्थित का साइन है। अगर जब जैसे ही छात्र जो होता है 9th में पहुंचता है तो उसको, क्योंकि 9th और 10th जो होती है वो 11th और 12th की नींव होती है। अगर वो 9th में आता है तो उसको ये पता होना चाहिए कि उसको साइंस बैकग्राउंड में जाना है, कॉमर्स बैकग्राउंड में जाना है या आर्ट बैकग्राउंड में जाना है या टेक्निकल किसी बैकग्राउंड में जाना है। तो वो चीज़ उसको अगर पता होती है तो वो अपने बेस को उतना अच्छे तरीके से स्ट्रॉन्ग करता है। और नेक्स्ट पॉइंट है जिसमें कई शिक्षकों को छात्रों की प्रगति से संबंधित उत्तरदायित्वों का निर्वाह करना होता है। इसमें कई शिक्षकों को छात्रों की प्रगति से संबंधित उत्तरदायित्वों का निर्वाह करना होता है, मतलब उन्हें तरीके से गाइड करना होता है। नेक्स्ट, निर्देशन कार्यों से संबंधित प्रमुख क्रियाएं निम्न है। अभी तक जैसे इसी में मैं कुछ छोटे छोटे से क्वेश्चंस आपके कवर करती जा रही हूँ, जैसे इससे पहले मैंने बताया कार्य, अभी हम देख रहे हैं कि भी प्रमुख प्रक्रियाएं क्या हैं। तो इसमें पहला है कि विद्यालयी आवश्यकताओं की जानकारी देना, ये उन छात्रों को बताना। दूसरा है विद्यार्थियों संबंधी सूचनाएं एकत्र कर सामूहिक क्रियाओं का संगठन करना, मतलब जो विद्यालय की सूचनाएं उन्हें एकत्रित करके उन्हें सामूहिक रूप से बताना। और
तीसरा है छात्रों हेतु शैक्षिक व व्यावसायिक सूचनाओं को एकत्र करना, उनको बताना है कि भी शैक्षिक और व्यावसायिक रूप से क्या उचित है। और चौथा है विद्यार्थियों के शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने में सहायता देना, कि जिससे कि विद्यार्थी जो कभी डिप्रेशन में जा रहा है या किसी भी तरीके से उसको कोई दूसरे छात्र परेशान कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो उसको सही तरीके से गाइड करके उसको सहायता करना। पांचवा पॉइंट है छात्रों को परामर्श देना, उनको सही परामर्श देना कि वो कैसे अपनी लाइफ में सही तरीके से आगे बढ़े। थर्ड पॉइंट जो मेजर पॉइंट में से एक है, जैसे मैंने आपको बताया, फर्स्ट पॉइंट था आपका प्राइमरी लेवल, सेकंड पॉइंट है सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी लेवल, और थर्ड पॉइंट है एजुकेशनल गाइडेंस आफ्टर सेकेंडरी एजुकेशन, मतलब स्कूल के बाद किसी छात्र को किस तरीके से गाइडेंस की आवश्यकता होती है। जैसे कि कॉलेज एंट्रेंस के लिए उसको आवश्यकता होती है शिक्षक की गाइडेंस की, यूनिवर्सिटी एंड प्रोफेशनल कोर्सेज जो उसको ज्वाइन करना है उसके लिए उसको शिक्षक की आवश्यकता होती है, कॉलेजेस सेलेक्ट करने के लिए उसको शिक्षक की आवश्यकता होती है। लेकिन फ्रेंकली मैं आपको बताऊं तो तीसरे लेवल पे जाके छात्र को उतनी ज़्यादा शिक्षा निर्देशन की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि वो एक समझ वाला लेवल जो होता है वो क्रॉस हो जाता है। लाइक पहले जैसे उसको प्राथमिक स्तर पे उतना समझ में नहीं आता है कि वो क्या सही कर रहा है क्या गलत कर रहा है, लेकिन इस लेवल पे आके उसको ये समझ में आ जाता है कि क्या सही है क्या गलत है। मतलब पूरे तरीके से तो नहीं, बट हाँ उसको, क्योंकि उसको बहुत सारी चीज़ें एक्सेस करनी आने लगती हैं, उसको उसके सहपाठी जो होते हैं वो काफ़ी विस्तृत लेवल पे डेवलप हो जाते हैं, इधर उधर दूसरी सिटीज़ में चले जाते हैं, कई खुद से अपने पेरेंट्स के अपने शिक्षकों के गाइडेंस में कॉलेजेस ले लेते हैं, कई इंट्रेंसेस दे दे के कहीं कहीं पहुंच जाते हैं। प्लस इंटरनेट सर्फिंग उसे तरीके से आने लगती है, तो उसको ये पता चल जाता है किसकी रेटिंग, किस कॉलेज की रेटिंग क्या है, कौन सी सिटी मेरे लिए अच्छी है। ये सभी चीज़ें वो अपने लेवल पे भी पहले जज करता है, फिर वो टीचर से भी बात करता है, अपने बड़ों से भी बात करता है, डिफरेंट डिफरेंट जगह से वो जब एक्सट्रैक्ट निकालता है तब जाके वो एक पर्टिकुलर लेवल पर पहुंचता है कि भाई उसको किस लेवल पे इन शैक्षिक निर्देशन की आवश्यकता है। ये सभी चीज़ों पे उसको ज़रूरत होती है, बट उतना पुश की ज़रूरत नहीं होती जितना उसको प्राइमरी और सेकेंडरी लेवल पे होती है। तो जैसे कि पहला पॉइंट हम बात करें तो शिक्षा निर्देशन का महत्व प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक स्तर पर ही अधिक होता है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया। सेकेंड पॉइंट के हिसाब से उसके उपरांत अध्ययन करने वाले विद्यार्थियों की संख्या एवं शैक्षिक समस्याएं अपेक्षाकृत कम होती है। कई ऐसे विद्यार्थी होते हैं जो इसके बाद स्कूल भी छोड़ देते हैं, लेकिन इतनी शैक्षिक, और कई ऐसे होते हैं जो अगर कंटिन्यू करते हैं। आज हमारे भारत की जनसंख्या की बात करें तो ऐसा होता है, बट ऐसा जरूरी नहीं है कि वो छोड़ ही दें। कई ऐसे होते हैं जो व्यवसाय में लग जाते हैं, कई ऐसे होते हैं जो कल्चरल एक्टिविटीज़ में लग जाते हैं, कई खेलकूद में लग जाते हैं, और इस टाइम पे उनको गाइडेंस की उतनी आवश्यकता नहीं होती क्योंकि उनको इतनी समस्याएं ही नहीं आती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है अधिगम एवं शैक्षिक उपलब्धि से संबंधित समस्याओं के समाधान में छात्र स्वयं सक्षम हो चुके होते हैं। वही जो मैंने आपको पहले बताया। नेक्स्ट पॉइंट है इनकी समस्याएं एक्चुअल में होती क्या है, क्यों इन्हें इतनी आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि उनकी वैयक्तिक समस्याएं होती हैं। वैयक्तिक समस्याएं मतलब उनमें हो सकता है वो पैसा कमाना चाहते हैं, हो सकता है वो कल्चरल एक्टिविटीज़ में जाना चाहते हैं, हो सकता है वो खेल कूद में जाना चाहते हैं, हो सकता है वो व्यावसायिक रूप से सक्षम होना चाहते हैं, हो सकता है वो किसी आर्टिस्टिक चीज़ में जाना चाहते हैं, तो वो उनकी वैयक्तिक होती है। हो सकता है उन्हें कोई सिटी पसंद नहीं आ रही है, हो सकता है उन्हें पर्टिकुलर कोई रीज़न है जिसकी वजह से वो कहीं जाना चाहते हैं, तो ये सभी उनकी वैयक्तिक समस्याएं होती हैं। और सामाजिक समस्या कि वो कहाँ ज़्यादा एडजस्ट कर पाएंगे, कहाँ ज़्यादा वो ज़्यादा खुश होते हैं, ये सभी चीज़ें आ जाती हैं। नेक्स्ट है उसकी व्यावसायिक रूप से भी अगर वो अपने आप को डेवलप करना चाहता है तो ये सभी समस्याएं उसको उत्पन्न होती हैं, तब उसको गाइड करना होता है छोटा मोटा। मतलब लाइक हो सकता है वो आपके पास आए कि मैम मुझे ऐसा करना है, या सर मुझे ऐसा करना है तो मैं किस कॉलेज में जाऊं, या मेरी वैयक्तिक समस्या ये है। हो सकता है उसे फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो उस कॉलेज से रिलेटेड, तो वो सभी चीज़ों में हम उसकी मदद कर सकते हैं।
पक्ष से अधिक संबंधित होते हैं। इन सभी पक्ष से अधिक संबंधित होते हैं। कॉलेज एंट्रेंस से संबंधित होते हैं, यूनिवर्सिटी से संबंधित होते हैं, एंड हो सकता है कुछ प्रोफेशनल कोर्सेज से संबंधित हों व उनकी समस्या व्यक्तिक, सामाजिक एवं व्यावसायिक पक्ष से अधिक संबंधित होती हैं। फिर भी भाषीय अध्ययन के फिर भी अगर हम बात करें भाषी बोला मैंने, इसमें भावी अध्ययन के अवसरों, अध्ययन केंद्रों, वांछित पुस्तकों की उपलब्धि आदि के संदर्भ में निर्देशन प्रदान किया जा सकता है। उसको भावी रूप से कैसे वो डेवलप हो, कैसे उसको अच्छा कॉलेज मिले, कैसा उसको अच्छा व्यवसाय वो रखे, किसी भी जो भावी रूप से उसको कोई भी अच्छा गाइडेंस हम दे सकते हैं तो हम उसको दे सकते हैं इस लेवल पे। और लास्ट है जिसे आपने सुना होगा, सिर्फ एजुकेशन काउंसलर्स ही काफ़ी सारे इस मार्केट में आजकल अवेलेबल होते हैं या करियर काउंसलर होते हैं, वो यही करते हैं। लास्ट पॉइंट है, मुख्यतः समस्याएं व्यावसायिक निर्देशन संबंधी होती हैं। इन समस्याओं के समाधान के लिए सहायता प्रदान की जा सकती है। तो ये हो गया हमारा वेरियस लेवल्स ऑफ एजुकेशन गाइडेंस। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और कोई गलती हुई है तो भी आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। और अगर कुछ अच्छा लग रहा है, मेरे को अप्रिशिएट करना चाहते हैं जिससे मैं आपका अच्छे से अच्छा वीडियो, ये पर्सनल मेरे नोट्स हैं जो मैंने पढ़ाई की थी, तो मेरे खुद के पर्सनल नोट्स रहे हैं ये,